या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्मिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलो छत्तीसगढ़ वाली भगवती श्री मेलड़ी मात की, खेड़ा वाली मात की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। सबको बहुत बहुत प्यार। ये संसार में जो कुछ भी है वो लिमिटेड है। हर चीज की, हर वस्तु की, हर तत्व की एक सीमा है। और हर कुछ जो उपलब्ध है उसका अंत है। और जितनों की जो भी कामनाएं रहती है वो इसी के अंतर्गत रहती है, जिसका अंत है और जिसकी सीमा है। इसीलिए आप लोगों के दुख की कोई सीमा नहीं है, जुझलाहट की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि आपकी चाहत ही उनकी है जो सीमित है। अनंत एक वो तत्व है, वो परम शक्ति, वो अनंत है। और उसकी कामना, उसकी इच्छा, उसकी चाहत आपको उसके जैसा आनंद करवाती है। ज्यादा समय नहीं है इसलिए समझ जाओ शॉर्ट में तो अच्छी बात है कि अज्ञानतावश हम सोचते हैं कि अगर पैसा आ जाए तो हमारे पास पावर आ जाएगा, पद आ जाए तो पावर आ जाएगा, या हम ये समथिंग समथिंग चीजें हो जाए तो हम सुखी हो जाएंगे। खुद से सवाल करना माड़ी बोलते हैं कि क्या ये सच है? फिर भी हम क्या सच की खोज करते हैं कि हमको मजा काहे में आएगा, हम सुखी काहे में होंगे, हम संतुष्ट काहे में होंगे? कभी कोई सवाल ही नहीं उठता, इच्छा ही नहीं होती ये सब जानने की। मुझे को ताज्जुब होता है मनुष्य योनि में आने के बाद की ऐसी इच्छा ही नहीं होती। अनंत शक्ति जगत में अगर कहीं है तो वो शक्ति मन की होती है। जमड़े शक्ति का स्रोत हमारा मन है। और इतना पावर है उसके पास कि वो उत्पाती मचाता है। मन हमेशा उत्पात मचाता है। मन का मूल स्वभाव है विद्रोह करना या विरुद्ध दिशा में चलना। वो उसका मूल स्वभाव है और बहुत पावरफुल है। आप अगर मन से दोस्ती कर लो या आप मन से एडजस्टमेंट सीख गए तो लौकिक जगत आपको शक्तिशाली मान लेगा, इसमें कोई दो मत नहीं, अनुभव किया हुआ है। आप दुनिया से सर्टिफाई होना चाहते हो, पहले आप खुद के मन से, खुद की अंतरात्मा से सर्टिफाई तो हो। आप खुद से तो संतुष्ट हो, आप खुद के प्रति तो प्यार के भाषा या हाँ भाई मैंने जो किया अच्छा किया।
या मैं जो कर रहा हूं वो ठीक कर रहा हूं। इतना शक्तिशाली मन हर किसी के पास, उसने कोई पक्षपात नहीं किया, उसने जो बनाया वो सबको समान रूप से दिया। वो शक्तिशाली मन भी सबको दिया, शक्तिशाली मस्तिष्क भी दिया। जाग रहे हो ना? लेकिन हम मन की ज्यादा में ज्यादा शक्ति ना बोलने में खत्म कर देते हैं। जितने विचार उठते हैं, आप सभी विचारों में आप मुंह की खाते हो, हां या ना? कोई विचार प्रकट नहीं होता, कोई विचार व्यवहार में नहीं आता। मन बोलता है साले भड़वे जगते हुए तो है नहीं, मुर्दों को कितने विचार देंगे हम। एक समय के बाद वो एक्टिवेशन बंद कर देता है, संप्रेक्षण बंद कर देता है, आपको गाइडलाइन करना, आपको बताना बंद कर देता है कि जब ये कुछ भी बता रहा हूं सुनता ही नहीं तो अपनी ऐसी तैसी कराए। और ऐसी स्थिति में मनुष्य भटकता है। और भटक के सबसे पहले जाता है शॉर्टकट ढूंढने। ज्योतिषियों के पास, कौन सा ग्रह आ रहा है, बाबा बैगांव के पास, किसी ने कुछ कर दिया है क्या? मन की बीमारी डॉक्टर के पास जाकर ठीक करो भाई, साइकिस्ट के पास जाओ आप। एक अपने देश में यह भी मुश्किल है कि साइकिस्ट की कोई राय नहीं लेता वहां, जबकि मन की बीमारियां ज्यादातर है सबको। भूखे मरते हैं भारत के साइकिस्ट सब। फॉरेन में सबसे ज्यादा उसी की दुकान चलती है। साइकिस्ट के पास जाओ, बोल मैं पागल थोड़ी ना बोल रहा है। अरे तो पागल, वजन के माप है ना, पाव, अद्धी, पौनिया, किलो, ऐसा है ना। अब जो पाव गल करता है, पागल यानी बात का सिर पैर नहीं हो कुछ, थोड़ी सी बात कर दी, थोड़ी सी बात कर दी, वो पागल, पावगल। लेकिन आध्यात्म हमको ऐसी पावर देता है कि मन से संधान हो जाता है, दोस्ती हो जाती है। मन की जो शक्ति है ना, वो हम ज्यादातर अपने इच्छाओं को ना करने में चले जाते हैं, समझौता करने में चले जाते हैं, रोने में, शिकायतों में हम खत्म कर देते हैं मन की शक्ति को। घरवाले ने ये नहीं माना, घरवाले ने ये नहीं माना, बाप ये नहीं मान रहा है, बेटा ये नहीं मान रहा है, बहू ये नहीं मान रही है, तू तो खुद का मान ले। तीन शक्तियां होती है जगत में, इच्छाएं जिसका कोई अंत नहीं। माड़ी ने बहुत बार सत्संग में बात कही है कि चलो तुम्हारे जो इच्छा है वो पूरी कर दे, तो गारंटी है दूसरी नहीं होगी। हम ये नहीं बोल रहे कि इच्छाएं नहीं होनी चाहिए, इच्छाएं होनी चाहिए। इच्छाएं हुई तब हम आज इतने समृद्ध हैं, इतने संस्कारित हैं। वो इच्छाओं के कारण इतने आविष्कार किए हैं मनुष्य जीवन में, ये इच्छाओं के कारण। कि हवा में उड़ने की इच्छा हुई तो हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर बन गए, दूर बैठे रिश्तेदार से बात करने की इच्छा हुई तो फोन बन गए, दूर बैठे रिश्तेदार को देखने की इच्छा हुई तो टीवी आ गए। इच्छाएं गलत नहीं है, लेकिन इच्छाएं सर्जनशील होनी चाहिए। अगर सृजनात्मक न हो
किसी को काम आए और किसी को नहीं, खुद के जीवन को अगर वो उत्थान के लिए काम ना आए तो वो इच्छाएं फिर धन की एक सीमा होती है, मानते हो? हाँ नाम जवाब देना। पैसा कमाना है या संपत्ति बनाना है, एक सीमा है। समय की एक सीमा है, और ज्ञान की एक सीमा है। ये तीनों के बलबूते संसार चलता है। अब आईक्यू, समझ, ज्ञान हर किसी का एक बराबर तो नहीं हो सकता। कोई बहुत ज्ञानी हो तो क्या उसको सब कुछ मालूम है? ये संभव ही नहीं है। कोई कम समझदार है, कोई ज्यादा है, कोई उससे थोड़े ज्यादा है, लेकिन सर्वस्व तो कोई नहीं हो सकता। समय एक ऐसा है कि 24 घंटा हर किसी को कुदरत ने दिया, लेकिन सीमा तो है। एक दिन और एक रात का जो समय गणित किए गया, एक दिन और एक रात का 24 घंटा सीमा तो है, लेकिन इसमें छूट यह है कि हम उस 24 घंटों का उपयोग कैसे कर रहे हैं। जो भी सुनते हो ना माड़ी के यहाँ सत्संग में, उसको थोड़ा सा चिंतन करना। उन्हीं लोग फरियाद करते हैं, उन्हीं लोग शिकायत करते हैं जिंदगी से, जो सही समय पे सही निर्णय नहीं लेते। आप गलत समय पे सही निर्णय लोगे तो भी कारगर नहीं होगा। अब मान लो आप 45 के 50 के हो गए और तब बोलो कि अब मैं मेहनत करके कर लूं, तो अपवाद कोई निकल जाए तो निकल जाए, बाद में नहीं कर सकता हूं। कोई पति पत्नी ये सोचे कि 40, 45, 50 साल के हम हो गए, अभी तक कुत्ते बिल्ली टाइप जिए हैं और एक दूसरे को तुकारे में बुलाए हैं, कभी मान इज्जत नहीं दी एक दूसरे को। अब लेकिन हमारे बच्चे बड़े हो गए, अब उसको संस्कार पड़े करके अब हम कोशिश करें पति पत्नी प्रेम से रहने की, और बच्चे संस्कारित हो जाए तो सही निर्णय है, लेकिन गलत समय पे। वो तो पौधा जड़ पकड़ लिया, कुछ नहीं कर सकते। अब इसका मतलब जानवर टाइप जीना ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं। अपना बुढ़ापा, अपना अंत सुधार लो। पैसा कितना कमा सकता है आदमी, बताओ? एक मध्यम वर्ग की जरूरत कुछ 1000 रुपया महीना, निम्न मध्यम वर्ग, मध्यम वर्ग का कुछ लाख रुपया महीने की जरूरत, श्रीमंत का कुछ करोड़, और अति श्रीमंत का कुछ 1000 करोड़, लेकिन उसकी भी सीमा है। तो जिसकी सीमाएं हैं, जाने अनजाने में हम माड़ी बोलते हैं, ज्यादा से ज्यादा हमारी मन की शक्ति, हमारी जीवनी शक्ति हम उन तत्वों में डाल देते हैं जो सीमित है। और गवाह इस दुनिया के, अगर आप पेपर पढ़ते हो और दुनिया से जुड़े हुए हो, तो जितने भी श्रीमंत हो गए दुनिया के, धन कुबेर हो गए, वो 60-65 की उम्र होते हुए अपना 80-90% दान कर देते हैं। अरे यार, कहां इसके पीछे खर्चा कर दिया पूरा जीवन मैंने। जो मतलब घंटों में करोड़ों कमाते हैं, घंटों में, हर घंटे करोड़ों कमाते हैं, उन लोग 60-65 साल की उम्र होते हुए कहां जीवन डाल दिया यार। अनाथों को मदद कर दो, स्कूलें बना दो, हॉस्पिटल्स बनाओ, गार्डन बना दो, कुछ नए मानव जीवन को काम आए ऐसे आविष्कारों में अपना धन डाल दो, और सब कुछ दान कर देते हैं। अभी तक का इतिहास ये है। लेकिन साला खोपड़े में घुसता ही नहीं है। जानवर जैसे बस उसी फिक्रे में घूमेंगे। अरे जो उस लेवल तक पहुंच गए, उन्होंने क्या किया? नाम लेके नहीं मानना चाहता, लेकिन ऐसे कितने ही हैं, सेलिब्रिटीज हैं जिसके पास अटूट धन है,
उन्होंने अपनी औलादों को बेदखल कर दिया अपनी संपत्ति से और 95% दान कर दिया, चैरिटी कर दी। क्यों? कि मेरी लड़की लायक नहीं है ये संपत्ति देने की, मेरा लड़का लायक नहीं है, वो अपना कमाए, अपना जीवन जिए। ये होते हैं माँ बाप। तो माँ बाप बच्चों को देना हो तो संस्कार देना। संपत्ति देने वाले जो माँ बाप हैं उससे ज्यादा बेचारा मेरे को और कोई नहीं लगता। आप अगर संस्कार नहीं दिए, समझ नहीं दिए, तो आप कुछ भी दोगे संभाल नहीं सकेगा। कुछ भी दे दो आप, और जितने दुखी हैं और परेशान होते हैं वो सब इन्हीं कैटेगरी में आते हैं, माड़ी बोलते हैं। और तुमको कभी ना कभी तो सीधे मार्ग में चलना पड़ेगा। अब ये चाहे 50 में सीख लो, 40 में सीख लो, 60 में सीख लो, आपको सिलेंडर तो होना पड़ेगा उसके सामने। जितने जल्दी हो जाए उतना अच्छा। इच्छाओं का कोई अंत नहीं, सब कुछ मिल जाएगा। उसके बाद भी अगर इच्छाएं हमारे कंट्रोल में नहीं है तो कितने बाबा जी लोग जेलों में बैठे हैं बताओ। और ये फितूर दिमाग से निकाल देना कि हम ईश्वर की सेवा कर रहे हैं तो हमारे पाप धुल जाएंगे। बिल्कुल नहीं धुलेंगे। तुम्हारे कर्म तो सालों तुमको भोगने पड़ेंगे। अच्छे कर रहे हो तो वो भी भोगने पड़ेंगे, लेकिन अपने समय पे। और जरूरी नहीं है इसी जन्म में भोगने पड़े। अच्छे वालों का हो सकता है कि खाता अगले जन्म में खुले। और अभी आप एकदम नीति नियम से आचार विचार सही रखते हुए आध्यात्म जीवन जी रहे हो सकता है कोई पुराना खाता खुल जाए दुष्कर्मों का तुम्हारा, जिसको संचित कर्म। कुछ नहीं कर सकते तुम। और संचित कर्म हमको हमारे पति के रूप में, पत्नी के रूप में, हमारी संतानों के रूप में हमारे साथ चलते हैं कि तुम न छोड़ सकते हो, न भाग सकते हो, न भगा सकते हो। अब जो तुमको भोगना ही है। लेकिन उस समय जीवन को बैलेंस करने के लिए जो शक्ति है वो आध्यात्म की शक्ति है। जिस भी संप्रदाय से आप जुड़े हो, जिस ग्रंथों को मानते हो, जिस जाति से भी जुड़े हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुखी होना है तो अपने संप्रदाय को पकड़ो। आपको जिसमें श्रद्धा हो उसमें अटूट अटूट विश्वास रखो। उनके आचार संहिता जो है उस आचार विचार, उस नियम से आप चल के देखो। हमको ये बात 29 साल की उम्र में समझ में आई। जब इतना पावर मिला है, इतनी समझ मिली, मानी ने इतनी जबरदस्त दृष्टि दी, तो इसको क्यों न बांटूं मैं। लेकिन इस बांटने के लिए मैंने सबसे पहले परमिशन लिए हमारी जीवन संगनी से, क्या आप इसके लिए तैयार हो। उसके बाद 2 बच्चों से पूछा कि मैं इस मार्ग पे बढ़ रहा हूं, आप बोलो तो 40-50 लाख रुपया है, एक मिल, एक फैक्ट्री है, आपको लाइन अप कर देते हैं बेटा, आप अपना नौकरी धंधा जो करना करो। लेकिन मैं समय तुम्हारे पीछे अब नहीं बिगाड़ सकता। दुर्बुद्धि सूझी, बोले नहीं नहीं साथ में चलेंगे। वो दोनों बच्चों देखो आज बेचारा क्या हाल हो गए। नहीं, हमको क्या मालूम, बोले पिताश्री हमको क्या मालूम कि हमारे लिए सही क्या होगा। लेकिन हमको इतना मालूम है कि आप जो करोगे वो सही होगा। हम आपके उन पैरों के निशानों पे चलेंगे। मैं से कैसे बोल दूं कि माड़ी धाम के जो भी पावर्स चल रहे हैं, जो सेवाएं चल रही हैं, वो उसके सूत्रधार हम हैं या हम पति पत्नी हैं, मैं कैसे बोलूं।
उसमें राजू भैया का उतना ही योगदान है, राम भैया का भी उतना ही है, उसके बाद 2 बच्ची आई उनका भी उतना ही परसेंटेज है। ये सब एक संयुक्त रूप से पुण्याई चल रही है। लेकिन जो आप देख रहे हो उस हिसाब से आप अपने आप में, अपने परिवारों में, अपने जीवन परिवर्तन कर सक रहे हो। मौका सभी को देते हैं, ठेका नहीं लेते किसी का। यहां तो संविधा नियुक्ति है, परमानेंट होने के लिए जीवन देना पड़ता है, और संविधा नियुक्ति में आप जितने दिन करोगे उतना मिलेगा। ऐसा होता ही नहीं है कि आप एक बार, खेती वाले, चलो सब लोग नहीं है खेती वाले, तो सबके घर में कुछ फूल पौधे फल तो होंगे कि नहीं होंगे, गुलाब के, गेंदे के, चमेली के, या किसी के आम के, अनार के, आंवला के, कुछ ना कुछ सबके यहां रहते ना। खेती वाले किसान अच्छे से जानते हैं बेटा, एक साल एक बार बीज डाल दिया तो क्या फिर जिंदगी भर फसल लेते रहता है क्या? वो संभव नहीं है, वो संभव ही नहीं है कि आपने एक बार कर लिया तो हम जिंदगी भर अब फुर्सत हो गई। माली ने एक बार दया कर दी, प्यार कर लिया, कृपा कर दी, बंधन से छुटकारा दिला दिया, दुख से निकाल दिए, तो जिंदगी भर का अब कोई नोटरी हो गई कि अब भाई तेरा ठेका ले ले। सवाल ही नहीं है। हर महीने का मोबाइल बिल भर और मोबाइल की सुविधा ले। कोई माइकालाल बोल सकता है 10 साल से अपनी कंपनी का हम मोबाइल वापर रहे हैं यार, 1 महीना नहीं भरे आप लाइन काट दिए? कटनी चाहिए। क्या हम 25 साल से इलेक्ट्रिक बिल भर रहे हैं, हम लोग 1 महीना भरे नहीं, आप यार लाइन काट दी हमारे घर की, कटेगी। तो उससे भी हल्की है क्या ये पावर? सब मोबाइल कंपनी से और इलेक्ट्रिक कंपनी से हल्की है ये पावर? जब तक तू मेरा है तब तक तेरे कुशल क्षेम की जवाबदारी मेरी। जब तक तू मेरा है। और तो बोलना पड़ेगा, ईश्वर किसी के बाप का नौकर नहीं, इस चीज को तो भूलना ही नहीं। वो किसी के बाप का नौकर नहीं है। उसने बगैर मांगे ही इतना कुछ दे दिया कि जो खा रहे हैं उसको पचा रहा है। कितनी एक्टिविटीज हमारी बॉडी के अंदर चल रही है हमको मालूम ही नहीं, और हम कभी चिंतन नहीं करते उसका कि श्वास कैसे चल रही है। खा रहे हैं, उसके सब रसायन, विटामिन, मिनरल सब शरीर को लेके मैला कैसे निकल रहा है। और जिसको टट्टी नहीं होती उसको पूछो क्या हाल होता है, और जिसको पाइल्स हो जाए उसको पूछो क्या हाल होते हैं। हार्ट में ब्लॉकेज हो जाए उसको पूछो, किडनी फेल होने लग जाए उसको पूछो, लीवर काम नहीं कर रहा है तब जानो, कभी हड्डी टूट जाए तो समझो। लेकिन जब तक ठीक रहते हैं तो ऐसा लगता है कि साला बस दुनिया की नंगाई करने के लिए तो हम ही पैदा हुए। जितने दुख आते हैं, जितने परेशानियां आती है, वो आपको लाइन में लाने के लिए आती है। और जिसके जीवन में ऐसे टर्निंग पॉइंट आए और वो वहां सचेत हो गया, अपना ट्रैक बदला, अपने आप को लाइनअप किया, अपने जीवन में, सोच में, व्यवहार में, आचार में, विचार में, व्यवहार में, सब में परिवर्तन किया, उसकी बगिया खिल जाती है।